रोमानिया की एक लड़की जो थी भूत के वश में। रोमानिया के तलपला गांव की एक किसान की लड़की ईसा एलोर जुगुन अपनी दादी के घर जो बोही में था जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 साल की उस लड़की ने वो सिक्के उठा लिए और उसे बोई में मिठाई खरीदकर खा गई। जब वो अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची तो उसे ये सब बताया तो वो नाराज हो गई। दादी, जिसे आसपास के लोग डायन भी कहते थे, उसने आगाह किया कि ये रास्ते में शैतान है। रोमानिया में उसे ड्रैकून कहते हैं। तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चुंगल में आ गई। अब वो तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते जिससे खिड़कियों के कांच टूट जाते। जुगुन के पास जो भी चीज होती वो अचानक उछल जाती और दूर उड़कर गिर जाती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया। उसने उसे तुरंत घर तलपा भेज दिया, लेकिन वहां भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उनके पास रखा पानी भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुंच जाता। उसके पास रखा बॉक्स अचानक हवा में उठा और उसके एक रिश्तेदार के सर पर गिरा, जिसकी वजह से उसे चोट आई। जगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागलखाने में भर्ती करवा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में छपने लगे और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक फ्रिज ग्रेनवेल्ड का एक पत्रकार कूबी कलनेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागलखाने से छुड़वाकर अपने साथ लाए। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उनके पास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तन का भट्टी पर घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फिक जाना जैसी घटनाएं हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार देता, ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा। 1925 में ग्रेनवेल्ड की दिल के दौरे पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ ही साल बाद विनया की एक औरत, जिसे वर्षों का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किया था, उसकी दिलचस्पी जगुन में जागी और सितंबर 1925 में वो उसे मिलने आई। उसने खुद उसके पास रहकर होने वाली घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में उसे विनिया के एक फ्लैट पर ले गई। विनिया की वो औरत जो वैसिलिको काउंटेंस थी, उसने जगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की से कोई साया धीरे धीरे अंदर आ रहा है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था जिसमें पादरियों के पहनने वाले टोपे भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोपे बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आए कहां से थे। ऐसे ही एक समय जब जगुन अपने हाथों में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि उसको पीछे से गहरे हरे रंग की छाया निकल कर हमारी टेबल पर गिरी है। वो मुझे टीन बॉक्स दिखाई दी। मुझे ध्यान आया कि वो कमरे की दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिख के डॉक्टर हंस रेजुबुश ने जुगनू की जांच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वो जो कुछ करती है काउंट्स की मदद से करती है। इससे विनिया में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइम्स ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी था जब काउंट्स मौजूद नहीं थी। जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर विनिया में कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ये अनहोनी घटनाएं होती हैं। काउंट्स ने रेजुबन्स बोश पर मानहानि का मुकदमा किया। काउंट्स ने रोजेनबोश पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि वो तकनीकी कारणों की वजह से खारिज हो गया। ये विवाद शायद आगे चलता, लेकिन 1927 में 14वें जन्मदिन के बाद उसको पहली माहवारी हुई और इन घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। के बाद वो रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी
और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियो देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।